दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है? शायद आपने सोचा भी ना हो, पर यह इतना पावरफुल है कि बस विचार कर लेने मात्र से यह आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की ताकत रखता है। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि सिर्फ सोच लेने से मनचाही इच्छा पूरी होना यह कैसे संभव है? और यदि सोच लेने भर से ही सब इच्छा पूरी होने लगे तो कोई गरीब, दुखी या बीमार होता? दुनिया में हर कोई कामयाबी चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैं अमीर हो जाऊं, ऐसा सोच लेने से अगर कोई अमीर हो जाता तो क्या कोई गरीब होता? तो सवाल ये उठता है कि क्या मन से चाही चीजें कभी सच नहीं होती और ये सब केवल कहने की बातें हैं? जो चाहोगे वो पाओगे। दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि कैसे मन से अपने सोचे हुए कामों को करवाया जाता है, और आप यह भी जानेंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, कैसे मन में किसी बीज को आरोपित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था, पर वह आदमी बहुत दुखी था। वह जो काम करता उसमें घाटा लग जाता। अब धीरे धीरे कमाई के साधन मानो खत्म होते जा रहे थे। पैसे की कमी की वजह से परिवार का भरण पोषण भी उसके लिए अब मुश्किल होने लगा था, जिस वजह से हमेशा घर में कलेश बना रहता। उसने कुछ नाते रिश्तेदारों से मदद मांगनी चाहिए तो कोई भी उसकी सहायता के लिए सामने नहीं आया। मानो चारों दिशाओं से दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। अब तो घर में खाने को दाने भी नहीं बचे थे। वह आदमी अंदर से टूट चुका था। रात भर उसकी आंखों में नींद ना आती थी। पूरे दिन काम की तलाश में यहां वहां भटकता रहता था। अब तो उसका शरीर भी काफी निर्बल हो चुका था। उसके मन में आत्महत्या जैसे विचार आने लगे थे, लेकिन अपने परिवार का एकमात्र सहारा होने के कारण वो खुद को रोक लेता। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब चाहे जो हो जाए वो अपने दुखों से मुक्ति पाकर ही रहेगा। इसके लिए वह अपने मित्र के पास गया। उससे पूछा कि यदि तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बताओ, मैं अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता हूं। उसका मित्र कहता है कि तुम किसी बाबा या फकीर के पास जाओ। उनके पास बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जिससे तुम अपनी गरीबी को मिटा सकते हो। बाबाओं के पास ऐसे अचूक टोटके होते हैं जिनसे तुम्हारी सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, तुम संपन्न हो जाओगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई कि कोई बाबा ही उसकी समस्या को हल कर सकते हैं। जब भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता कि फलाने बाबा इतने चमत्कारी हैं, वो बिना देर किए वहां पहुंच जाया करता और बाबा को अपनी गरीबी का सारा हाल सुनाता कि बाबा जी, मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान हूँ, कृपया आप मुझे इस दरिद्रता से बाहर आने के उपाय बताएं। बाबा उसे कुछ टोटके बताते और कहते कि इन्हें पूरी विधि से करने पर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, और इन टोटकों के बदले उससे मोटी दान दक्षिणा लेते। गरीब आदमी पूरी विधि से वो सभी टोटके करता, लेकिन एक बाबा के पास जाकर बात ना बनी तो दूसरे, तीसरे और कई बाबाओं के चक्कर काटे। जब बाबाओं के उपाय काम ना आए तो मंदिरों के चक्कर काटे, मजारों में चादर चढ़ाई, फिर भी बात नहीं बनी। फिर उसे किसी ने सलाह दी कि तुम घर में शांति के लिए हवन करवाओ, इससे तुम्हारे घर की दरिद्रता चली जाएगी और सुख शांति होगी। घर में हवन कराने वाली बात से गरीब आदमी सहमत हो जाता है और अगले ही दिन एक पंडित जी को बुलाकर घर में हवन आयोजन करता है। बदले में पंडित जी भी मोटी दक्षिणा लेते हैं, लेकिन घर की गरीबी दूर होना तो दूर की बात, दान दक्षिणा के चक्कर में थोड़ा बहुत धन बचा था वो भी हाथ से चला गया। अब वह आदमी और अधिक समस्या में पड़ जाता है। उसे इस गरीबी से बाहर आने का कोई उपाय नहीं सूझता, तो उसे लगने लगा था कि शायद उसके जीवन से दुख कभी दूर नहीं होंगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या गलती हुई है। उसने तो सारे टोटके पूरी विधि से किए, फिर भी कोई टोटका फलित क्यों नहीं हुआ? वह आदमी दिन रात बस यही सोचता रहता, जिससे वह पहले से और अधिक दुर्बल हो गया। यूं ही चिंता में दिन बीत रहे थे, परंतु अभी भी
उस व्यक्ति में भगवान के प्रति आस्था शेष थी। वह रोज मंदिर जाया करता था। मंदिर में रोज एक साधु को ध्यान करते देखता। आदमी रोज बाबा को प्रणाम करता और बाबा एक मुस्कान से ही उसका उत्तर देते थे, पर कभी कुछ कहते नहीं थे। उनके मस्तक पर अपार तेज था, परंतु वो साधु इन बाबाओं से बिल्कुल ही अलग लगते थे। ना ही उनके पास कोई सभा लगती थी, ना कोई दान दक्षिणा देता था। उसने मन ही मन सोचा, देखने में तो बाबा बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं और इन्हें अवश्य ही मेरी दुर्दशा के बारे में पता होगा। हो ना हो इस बाबा के पास मेरी समस्या का कोई ना कोई उपाय जरूर होना चाहिए। वो आदमी बाबा के समक्ष जाकर उनसे कहता है कि बाबा, आप तो सब जानते हैं कि मैं कितने कष्ट में हूँ। कृपा करके आप मुझे मेरी समस्या का समाधान बताएं। इसके बदले में आप जो कहें मैं करने के लिए तत्पर रहूंगा। लेकिन बाबा हमेशा की तरह एक मुस्कुराहट बिखेर कर फिर से ध्यान मग्न हो जाते। अब व्यक्ति समझ गया था कि बाबा उसकी समस्या का समाधान जानते हैं, परंतु बताते क्यों नहीं। अब वह रोज मंदिर जाता और बाबा से प्रणाम करता और बाबा हमेशा की तरह उत्तर में एक मुस्कान देते। वह फिर बाबा से कहता, गुरुदेव मुझ पर कृपा करो, मेरी सहायता करो। एक दिन बाबा अपना मौन तोड़ते हुए कहते हैं कि मैं रोजाना तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान देता हूं, पर तुम इस पर विचार ही नहीं करते। आदमी कहता है कि बाबा, मेरे साथ ठिठोली क्यों करते हो? आप तो सिवाय मुस्कुराने के मुझे कोई उत्तर देते ही नहीं। इस पर बाबा फिर से एक मुस्कान बिखेर देते हैं। अब वो आदमी वहीं पर बैठ जाता है और निश्चय कर लेता है कि आज तो बाबा से अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके ही रहेगा, और कहता है कि बाबा, जब तक मुझे दरिद्रता दूर करने का कोई मंत्र ना दे दें, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। कुछ विचार करने के बाद बाबा उसे एक मंत्र देने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसके हाथ में एक कागज थमाते हुए कहते हैं कि ये लो, इसमें मैंने मंत्र लिख दिया है। आगे बाबा कहते हैं कि इस मंत्र का जप करने के कुछ नियम है, तुम्हें उनका कड़ाई से पालन करना होगा, तभी ये मंत्र काम करेगा। वो गरीब आदमी तेजी से वो कागज का टुकड़ा बाबा के हाथ से लपकते हुए कहता है, बाबा, मैं तो अंगारों पर चलने के लिए भी तैयार हूँ, आप तो बस मुझे विधि बताने का कष्ट करें। बाबा कहते हैं, ये बहुत ही आसान क्रिया है, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस मंत्र को 108 बार जपना होगा। आदमी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बस इतना ही? यह तो अब तक किए गए सभी उपायों से सबसे आसान उपाय है। इसके उत्तर में बाबा कहते हैं, हाँ बस इतना ही। हाँ, तुम्हें एक बात का ख्याल और रखना है कि जाप करते समय तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल ना आए। आदमी हंसते हुए बोलता है, महात्मा, मेरे मन में भला बंदर का ख्याल क्यों आने लगेगा? बाबा कहते हैं कि फिर तो यह जाप करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, बस तुम मन लगाकर इसे करो, निश्चित ही तुम एक समृद्ध आदमी बन जाओगे। आदमी खुशी खुशी घर जाता है कि अब तो उसकी सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और वह भी एक सुखी जीवन जीने लगेगा। वह झूमता हुआ जा ही रहा होता है कि इतने में एक बंदर उसे दिखाई पड़ता है। वो चौंक जाता है, फिर कुछ बड़बड़ाते हुए कहता है कि अरे, बाबा ने तो कहा था कि जाप करते समय इसका ख्याल ना आए, और जब तो मुझे सुबह को 4 बजे करना है और मेरे घर में थोड़े ही कोई बंदर आ सकता है। वह फिर से खुश होकर घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर थोड़ा भोजन करके अपनी टूटी खाट पर लेट जाता है और सुबह होने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। जैसे ही आदमी सोने के लिए अपनी आंख बंद करता है तो अचानक उसे बंदर का चित्र दिखाई देता है। इसके कारण वह विचलित होकर उठ जाता है और पानी पीकर यह निश्चय करके कि अब वह बंदर के बारे में नहीं सोचेगा, वो फिर से सोने का प्रयास करता है। पर यह क्या, अब तो उसे सपने में भी बंदरों की फौज दिखाई दे रही है। इसी उधेड़-बुन में वह सारी रात चैन से सो भी नहीं पाता और सुबह तय समय पर उठ भी नहीं सका। अब तो मानो वह आदमी पागल सा हो गया, हर तरफ उसे बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। आदमी सोचता है कि चलो इस कागज को खोल कर देखा जाए कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा चमत्कारी मंत्र है जिसे जाप करना इतना कठिन हो रहा है। और जैसे ही वह कागज को खोलकर देखता है, उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। उसे बाबा जी ने जो कागज दिया था वो एकदम खाली था। अब क्या था? वो आदमी गुस्से से तमतमाता हुआ कोरा कागज अपने हाथ लिए बाबा के समक्ष पहुंच गया और बोलता है कि बाबा, माना मैं गरीब हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ ऐसा उपहास करके क्या मिला? मैंने तो आपके ऊपर भरोसा किया था और आपने मेरा ऐसा मजाक बनाया। आदमी को इतने गुस्से में देखकर बाबा मुस्कुरा देते हैं। अब तो मानो आदमी का क्रोध 7वें आसमान पर था। बाबा उसे कहते हैं कि बच्चा, जो उत्तर तुम मुझसे चाह रहे थे
वो तो मैं तुम्हें कब का दे चुका हूं। हालांकि तुम उसे समझ ना सके तो मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। इस पर आदमी थोड़ा शांत हुआ और रुंधे हुए गले से पूछता है, वो कैसे? बाबा कहते हैं कि जब भी तुम मुझसे अपनी समस्या बताते थे, मैं तुम्हें उसके उत्तर में एक मुस्कान देता था। बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आदमी कहता है, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, आप कृपया कुछ सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। बाबा कहते हैं, बच्चा, जैसा हमारा मन भीतर से निश्चय कर लेता है, हमारे साथ वैसी ही घटनाएं होने लगती हैं। मैं एक वैरागी हूं, सुख दुख, सांसारिक भोग, माया सभी का त्याग कर चुका हूं। इसलिए अब कोई भी परिस्थिति मुझे दुख नहीं देती, ना ही मुझे खुश होने के लिए कोई कारण चाहिए। मेरा मन सदैव ही आनंद उल्लास से भरा हुआ रहता है। जबकि तुम अपनी दरिद्रता को दूर करने के बारे में दिन रात सोचते रहते हो। ऊपर ही ऊपर तो तुम ये चाहते हो कि तुम समृद्ध हो जाओ, परंतु अंतर मन में तुमने अपने गरीब होने के विचार को इतना प्रगाढ़ कर लिया है कि वह विचार और गहरा ही होता जा रहा है। यदि तुम्हें इस गरीबी से वास्तव में बाहर निकलना है तो तुम इस विचार को अपने मन से निकाल दो कि तुम दरिद्र हो। तुम जिस परिस्थिति में हो उस पर ईश्वर को धन्यवाद करो और इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि कैसे अपने स्तर को और ऊपर उठाया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि परिस्थिति और बेहतर हो सके। इससे यह होगा कि तुम जिस भी परिस्थिति में अभी हो उसी में खुश रहना सीख जाओगे, और दूसरा परिणाम यह होगा कि तुम पाओगे कि अब स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हारी समस्या के उत्तर में हमेशा एक गहरी मुस्कान बिखेर दिया करता था। बाबा आगे कहते हैं कि सच्चा संत वही है जो अपने जीवन की किसी भी घटना से खुद को प्रभावित ना होने दे, क्योंकि संत जानते हैं कि कैसे अपने मन में विचारों के बीज को प्रगाढ़ता से बोया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस कहानी से सीखा कि कैसे आप अपने मन के द्वारा अपने सोचे हुए विचारों को वास्तविकता में बदल सकते हैं, और हमने यह भी सीखा कि विचारों को यथार्थ करने के लिए हमें एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और किसी भी बात के बारे में नकारात्मक न सोचकर सकारात्मक होना चाहिए। यही सकारात्मक विचार आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।